पहले हिस्ट्री चले। क्या हुआ देखिए हिस्ट्री में कल हमने पढ़ाया था किसके बारे में। कल कल क्लास चला था तो कल मैंने बाहनी साम्राज्य को कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज आपका भक्ति आंदोलन चलेगा। क्या चलेगा? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन देखिए आज क्या चलेगा। आज आपका भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। अच्छा एक चीज जानते रहना बच्चों, जैसे ये जो भक्ति आंदोलन है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से? शुरुआत इसकी शुरुआत कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत से। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत। दक्षिण भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की स्टार्टिंग हुआ था। शुरुआत दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जैसे इसकी स्टार्टिंग किया किसने? दक्षिण भारत से शुरुआत किसने किया था? तो जो इसकी शुरुआत किए थे बच्चों वो नयनार संतों ने किया था। किसने किया था? नयनार संत थे। नयनार संतों ने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की क्या किया था? शुरुआत किया था, ठीक। अच्छा जो नयनार संत थे, ध्यान सुनिए, जो नयनार संत थे वो किसके उपासक थे? मतलब किसको अपना इष्ट देव मानते थे? तो नयनार संत जो थे बच्चों ये शिव भक्त थे। कैसे थे? शिव भक्त। कैसे थे? शिव भक्त थे। क्लियर? उसके बाद जब नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन की स्टार्टिंग किया तो इसकी सहायता के लिए इनको यानी कि प्रोत्साहन देने के लिए इनकी सहायता किए, भक्ति आंदोलन का और अच्छे प्रचार प्रसार ताकि किया जाए, अलवार संतों ने नयनार संतों की बहुत सहायता की था भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में। तो भक्ति आंदोलन को मतलब कि प्रचार प्रसार कराने में, उसमें सहयोग करने में एक भूमिका किनकी थी? अलवार संतों का। अलवार तो अलवार संतों ने क्या किया था? नयनारों की क्या किया था? इनकी मदद किया था। इनकी मदद किसने किया था? अलवार संतों ने नयनार संतों क्या किया था? मदद किया था, ठीक। अच्छा एक खास बात ये कि जो ये अलवार संत थे कौन किसके भक्त थे? तो ये विष्णु भक्त थे। क्या थे बच्चों? विष्णु भक्त। यानी कि जो अलवार थे ये विष्णु भगवान को मानते थे और जो नयनार थे किसको मानते थे? शिव भगवान को मानते थे। इतना टॉपिक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या था बच्चों, यहाँ तक तो आपका ठीक ठाक चला। अगर देखा जाए ये जो भक्ति आंदोलन की स्टार्टिंग हुआ बच्चों किस शताब्दी में हुआ? लगभग 6वीं शताब्दी में। कब हुआ? लगभग 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी में इसकी स्टार्टिंग हुआ था भक्ति आंदोलन की, ठीक है। 6वीं शताब्दी, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। भक्ति आंदोलन चल रहा था। भक्ति आंदोलन को जैसे व्यवस्थित ढंग से चलाने वाले कौन थे? भक्ति आंदोलन को बहुत व्यवस्थित ढंग से, तो भक्ति आंदोलन को जो व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाए उनका नाम था गुरु शंकराचार्य। जो भक्ति आंदोलन को बहुत व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाए, विकास कराए, उनका क्या नाम था? शंकराचार्य। क्या नाम था? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन को बहुत व्यवस्थित रूप दिया, तो उनका नाम था शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के कई सारे सिद्धांत हैं। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ब्रह्म सत्य का सिद्धांत दिया, ठीक। देख लिख देते हैं। यानी भक्ति आंदोलन को व्यवस्थित रूप किसने दिया था? व्यवस्थित रूप तो शंकराचार्य ने दिया था। शंकराचार्य दिया था, ठीक। शंकराचार्य इनका सिद्धांत क्या है बच्चों? इनका सिद्धांत क्या है? इन्होंने जो है इन्होंने सिद्धांत दिया इन्होंने ब्रह्म सत्य का सिद्धांत दिया। किसका? ब्रह्म सत्य। इन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है, उसका सिद्धांत दिया, ठीक। उसके बाद इनके यानी कि इनके ये किसको मानते थे? ये किस वाद को मानते थे? किस सिद्धांत को मानते थे? तो ये जो है अद्वैतवाद को मानते थे। किसको मानते थे? अद्वैतवाद। क्लियर? ये किसको मानते थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे शंकराचार्य। तो
शंकराचार्य ब्रह्म सत्य का सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद को बहुत ज्यादा मानते थे, अद्वैतवाद में ही ब्रह्म सत्य सब आता है, ठीक ना। तो आज शंकराचार्य देखिए इसमें क्या था बच्चों, जो अद्वैतवाद के समर्थक थे, जो अद्वैतवाद को मानते थे, उन्हें स्मृति संप्रदाय कहा जाता था। स्मृति संप्रदाय, ये सब एक प्रकार का धर्म था, स्मृति संप्रदाय सब हो गया। जो अद्वैतवाद को मानते थे उन्हें स्मृति संप्रदाय कहते थे, क्लियर। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, ब्रह्म सत्य का सिद्धांत दिए थे, क्लियर। इतना हो गया टॉपिक। अच्छा, शंकराचार्य ने देखा कि भक्ति आंदोलन को अगर हमें बहुत अच्छे से यानी विकास कराना है तो उसके लिए और भी कुछ नए नए काम करना होगा। तो शंकराचार्य ने क्या किया, 4 पीठ की स्थापना की। 4 पीठ आपने नाम सुना होगा, जैसे ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी पीठ, इस तरफ देखा जाए तो आपका पूर्व में अगर देखा जाए तो आपका है, मतलब पश्चिम देखा जाए तो एक है शारदा पीठ। क्या है? शारदा पीठ। पूर्व में गोवर्धन पीठ है, ठीक। तो शंकराचार्य ने जो 4 पीठ की स्थापना की, ठीक। तो अलग अलग पीठ क्या की वो हम आपको बताते हैं। ये क्लियर हो गया टॉपिक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा बढ़िया से। अब देखते हैं आगे इन्होंने कितने पीठ की स्थापना की शंकराचार्य। शंकराचार्य को एक अलग नाम दिया गया था आगे चलकर। शंकराचार्य को आदि गुरु शंकराचार्य कहा गया। क्या कहा गया? आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक। क्योंकि इन्होंने भक्ति आंदोलन को बहुत व्यवस्थित रूप दिया, उसको एक नया तरीका दिया, उसको एक संगठित करके आगे बढ़ी, इसलिए इनको आदि गुरु कहा गया। क्या कहा गया? आदि गुरु। अब देखिए 4 पीठ, तो शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना की। देखिए बच्चों, शंकराचार्य ने कितनी पीठ की स्थापना किया? 4 पीठ की स्थापना की। कौन कौन से देखते हैं? देखिए, उत्तर, और ये है आपका दक्षिण, पूरब, ठीक, ये है पश्चिम, ठीक है। देखिए उत्तर में इन्होंने जो है, उत्तर में किस पीठ की स्थापना किया था, और दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ठीक। तो उत्तर में आपका देखा जाए उत्तराखंड आता है। क्या आता है? उत्तराखंड। तो उत्तर में बच्चों आपका आता है उत्तराखंड, क्लियर। तो उत्तराखंड जो इन्होंने उत्तर में जिस पीठ की स्थापना किया था, जैसे दक्षिण में इन्होंने, पूर्व में इन्होंने गोवर्धन पीठ की स्थापना किया था। इस तरफ कौन सा पीठ? पहले पीठ देखते हैं, गोवर्धन पीठ। ये कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा, ठीक। पश्चिम में इन्होंने शारदा पीठ की स्थापना किया है। शारदा पीठ ये कहाँ पड़ता है? आपको गुजरात। कहाँ पड़ता है? गुजरात। दक्षिण में इन्होंने गोवर्धन पीठ की स्थापना किया था। किसकी पीठ की? गोवर्धन पीठ पूर्व में था, ठीक। दक्षिण में इन्होंने, ये देखिए, पूर्व में, पश्चिम में हो गया शारदा पीठ हो गया। उत्तर में किस पीठ की स्थापना किए थे? उत्तर में इन्होंने जो है, अभी एक पीठ का हम नाम लिए थे अभी जल्द में, किस नाम लिए थे? कुछ याद है आप सबको? उत्तर में कौन सी पीठ? श्रृंगेरी पीठ करके आता है, श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में कौन सी किस पीठ की स्थापना किए थे? श्रृंगेरी पीठ। ये दक्षिण में स्थापना होता है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की कहाँ स्थापना होता है? दक्षिण में, कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक, ठीक। एक मिनट रुकिए, इधर वीडियो पॉज करते हैं। देखो जो लड्डू का दिन बांटेगा। देखिए यहाँ ध्यान देखते रहो। देखिए तो देखिए यहाँ पूर्व में कौन सा पीठ है? गोवर्धन पीठ, उसके बाद शारदा पीठ, फिर श्रृंगेरी पीठ। कहाँ? दक्षिण में। अच्छा, उत्तर में कौन सा पीठ है? ज्योतिपीठ। कौन सा पीठ है? ज्योतिपीठ। अभी नाम लिए थे हम, पता है, लेकिन यही देखिए माइंड सेट हल्का था, नाम नहीं याद आ रहा था। उसके बाद ज्योतिपीठ है। क्या है? ज्योतिपीठ। तो देखिए उत्तर में ज्योतिपीठ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में कौन सा पीठ है? शारदा।
ये देखिए ये आपको उत्तराखंड पड़ता है। अच्छा ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। क्लियर? श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में पड़ता है, पूर्व में गोवर्धन पीठ उड़ीसा में, और शारदा पीठ कहाँ पड़ता है? पश्चिम। तो सुनिए, तो जो शंकराचार्य इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की। कितने? 4 पीठ। तो ये सब एक प्रकार पीठ की स्थापना की ताकि भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार अच्छे से भक्ति आंदोलन और संगठित होकर के खूब विकास करे, ठीक ना। तो इसीलिए शंकराचार्य को आदि गुरु कहा जाता है। शंकराचार्य का नाम आज भी आप सुनते होंगे, बहुत बहुत फेमस शंकराचार्य। क्लियर? मतलब हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू रिलीजन में शंकराचार्य का बहुत ही बड़ा पद माना जाता है, बहुत बड़ा रोल होता है इनका। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि नहीं? शंकराचार्य ने, तो शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना की, चारों पीठ आप देख लिए। अब थोड़ा सा चलते हैं किसने क्या क्या सिद्धांत है। जैसे अलग अलग जैसे माधवाचार्य करके एक आते हैं, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। फिर आते हैं एक आपके निम्बार्काचार्य आते हैं, निम्बार्काचार्य ने जो है द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उसके बाद फिर लास्ट में ऐसे ऐसे करके आपके कई सारे आचार्य आते हैं, ठीक, जिन्होंने अलग अलग अपना क्या दिए? सिद्धांत है, ठीक। अच्छा एक चीज बच्चों बता दें, जैसे कि ये जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, हम लोग किस भारत में रहते हैं? हम सभी लोग उत्तर भारत में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ठीक। तो दक्षिण भारत को यानी कहने मतलब कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किसने किया था? रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद को लगभग लोग जानते होंगे। रामानंद जानते कि नहीं? रामानंद नहीं जानते। ये मतलब एक जैसे ये भी संत थे रामानंद, ठीक ना। तो ये भी संत थे, बहुत पॉपुलर संत हैं, इनके बारे में मतलब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक ना। तो रामानंद ने क्या किया था बच्चों? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किया था। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो भक्ति आंदोलन को आज मैंने इतना समझाया। अब कल आप पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड। कल हम आपको बताएंगे जैसे सगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है। कबीर, सूरदास, रैदास ये लोग किसके उपासक थे, किसको अपना इष्ट देव मानते थे, समझ गए? तो ये सब आप जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। राम भगवान को मानने वाले कितने कौन कौन से आपके बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, तुलसीदास हो गए, ऐसे अगर बहुत सारे हुए। कृष्ण भक्त बहुत से लोग हुए, जैसे मीराबाई हो गए, सूरदास हो गए, ये सब क्या थे? कृष्ण भक्त थे ना। तो कबीर हो गए, कबीर हो गए, ये लोग क्या थे? तो कबीर दास, देखिए सूरदास तो इनके भक्त थे, कृष्ण भगवान, ठीक। तो मतलब इन सब के बारे में कल हम बताएंगे। कबीरदास कृष्ण भगवान भक्त नहीं थे, कबीरदास जी दूसरे, मतलब वो कबीर भी निर्गुण उपासक थे, निर्गुण, ठीक ना। तो ये सब हम आपको बताएंगे, ये सब क्या थे कैसे थे। तो कल इसका पूरा डेरिवेटिव। आज इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर? तो बच्चों आज के लिए हिस्ट्री में इतना ही, आगे वीडियो आपको